अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। मैं हूं मास्टर। वेलकम टू दी मास्टर। हर रोज़ आज मैं आपको बताऊंगा शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बिलावल भुट्टो गए थे। वहां जो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई वो बहुत ज़्यादा हुई। उसी के हवाले से बात होगी। जो भारत ने पाकिस्तान की बेइज्जती की है, ये देखो, सिर्फ इन्होंने जो झुक के सलाम करने की भी कोशिश नहीं की। ये हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर। इन्होंने जो भारत की जो पाकिस्तान ने बेइज्जती की है वो बहुत ज़्यादा की है। आज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी और कोई सियासत की बात नहीं होगी। ये देखें, जो आर्टिकल 370 इज़ अ हिस्ट्री, ये हैं इंडियन के जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर डॉक्टर। इन्होंने क्या, वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी। इसका मतलब क्या है, जो सिचुएशन है, रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करो। और चाहे रियलिटी या अनप्लीजेंट है उसको एक्सेप्ट करो। ये जयशंकर के बिलावल भुट्टो के जम्मू एंड कश्मीर के बारे में रिमार्क्स थे। ये सूरत हाल क्या है, ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने क्या है, वो जो कहते हैं ना, मजाक उड़ाने की वाली बात की है, वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी। जैसे हमने इनके साथ 2019 में किया था, इनके जहाज़े गिरा के तो इनको टी पेश किए थे। अभिनंदन वर्धमान का जो बदला लिया इन्होंने, कि उसने क्या कहा था, टी इज़ फैंटास्टिक। अब जो उसने जो इनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने क्या, वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी। इसका मतलब है रियलिटी जो कश्मीर की है उसको एक्सेप्ट करो। आर्टिकल 370 इज़ अ हिस्ट्री, और बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जैसे कि हमारी 1965 की वार, जैसे हम हिस्ट्री इसको मानते हैं और बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। इसी तरह इंडिया भी कह रहा है ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है 370 आर्टिकल वो एब्रोगेट करना। और तुम चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, इस रियलिटी की एक्सेप्ट करो। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिकली जो हमारी जो बेइज्जती हुई है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। इंडिया इस वक्त जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। पाकिस्तान का इसका जवाब ना बहुत सख्त देना चाहिए था। पहले तो हमें जाना नहीं चाहिए था, अब चलेंगे, अब जवाब ना बहुत सख्त होना चाहिए था। उसने कहा G20 के हवाले से, जो जयशंकर ने कहा है, जो दिसंबर नवंबर में जो मीटिंग हो रही है G20 की, वो किस में हो रही है, इंडिया में हो रही है। इंडिया के कौन से पार्ट में हो रही है, इंडिया का पार्ट है कश्मीर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही है। ये देखो, जिसको हम अपना पार्ट मानते हैं, उसमें G20 की जो समिट है, वो जो मीटिंग है, वो कश्मीर में हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो नॉर्मलेसी है, जो नॉर्मल जो सिचुएशन है कश्मीर की हो रही है। वो कह रहे हैं, पाकिस्तान ने कहा कि जब तक कश्मीर की बात, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, जब तक कश्मीर की बात नहीं क्लियर हो सकती, हम इंडिया के साथ कुछ भी कारोबार नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बातचीत करेंगे। इंडिया ने क्या कहा, फॉरेन मिनिस्टर के उनके कहा, G20 की मीटिंग से ना तुमको मसला होना चाहिए, ना होना होगा, ना करोगे तो ना कश्मीर से, ना कश्मीर का इशू। आप ये बताओ, जो पाकिस्तान के पास आज़ाद है जम्मू कश्मीर, इसको कब खाली कर रहे हो। इसका जवाब था जो शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो मीटिंग हो रही थी, उसमें जो इंटरव्यू के दरमियान जयशंकर ने कहा पाकिस्तान की इसमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। मैं तो बहुत ही दुखी फील कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल हुई है फॉरेन मिनिस्टर की, जो बिलावल भुट्टो की वजह से, इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं दिया, कुछ स्ट्रॉन्ग जवाब नहीं दिया इन्होंने। ना तो इन दोनों जो फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान कोई हैंडशेक हुआ है, सिर्फ जो नमस्ते होता है इंडियन कल्चर में, वही बिलावल भुट्टो ने कहा। अगर यही ना करते तो बेहतर था। मैं तो सोचता हूँ बिलावल भुट्टो ऐसा करना भी नहीं चाहिए था, ये नमस्ते भी नहीं करना चाहिए, ताकि पता चले अगर इंडिया के पास $550 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं, हमारे पास नहीं है, तो कोई मसला नहीं, अकड़ होनी चाहिए हमेशा। ये इंडिया ने जो बेइज्जती की है बहुत ज़्यादा की है। जो पाकिस्तान के ये जयशंकर हैं, ये इनके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है इनके पास, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारे जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, सिविल सर्विस में रह चुके हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन इन्होंने क्या, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, जो इतमाद है, वो डिप्लीटिंग फास्टर दैन द फॉरेन रिजर्व। पाकिस्तान का जो कौमी खजाना है, उससे ज़्यादा जो पाकिस्तान का इतमाद है वो ख़राब हो रखी है। इसकी वजह से, टेररिज्म की वजह से। बिलावल भुट्टो को इनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं ये प्रमोटर ऑफ टेरर इंडस्ट्री का है, जो दहशत गर्दी फैलाता है, पाकिस्तान दहशत गर्दी को सपोर्ट करता है, उसका एजेंडा लेके आता है। ये पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं, उससे ज़्यादा तो पाकिस्तान का एतमाद दुनिया से उठता जा रहा है। बात तो सच थी, और इनके जो जयशंकर की बात तो सच थी, लेकिन मुझे जो परेशान बात कर रही है, ऐसा हमें इस चीज़ से देखना चाहिए। पाकिस्तान की जो बेइज्जती हुई है इंडिया में, लेकिन इंडिया को नहीं करनी चाहिए। कैसे, हम एक डिप्लोमेटिकली, हम एक कंट्री में होस्ट, वो हमें कर रहे थे, तो हमें उनको चाहिए था, हमारी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बेइज्जती की, बहुत ज़्यादा की। आपने ये जो पाकिस्तान का मीडिया, बिकाऊ मीडिया, ये इस चीज़ को कुछ भी नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान का जो मीडिया है, ये हराम खोर मीडिया कुछ भी नहीं दिखाता। जो इंडिया में सूरत हाल है, इंडिया का मीडिया हर चीज़, इस चीज़ को नॉर्मलाइज
करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो इसको हवा दे रहा है। ईस्ट कश्मीर इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, ये बिलावल भुट्टो 12 साल बाद पहली दफ़ा भारत में गए थे, सिचुएशन सारी ख़राब हो चुकी थी, पहले वाली से भी जो गई आई है। ये बिलावल भुट्टो की जो इम्पोर्टेंस थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो बनानी चाहिए थी, वो ख़त्म हो गई। जो इंडिया ने जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, इसको ख़त्म कर दिया, इसको 2019 में कर दिया। इसके बाद हमने जो सूरत हाल दुनिया के सामने आजमाई, सिर्फ जो प्रोटेस्ट अपनी कंट्री में करने के अलावा कुछ नहीं किया, और कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए दुनिया में कुछ काम नहीं किया। इसी वजह से आज जो कश्मीर का इशू है वो स्ट्रॉन्ग उससे होना चाहिए था, लेकिन वो आज कमज़ोर हो चुका है। किसकी वजह से? ये करंट गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट से। और जो फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे बिलावल भुट्टो, इन्होंने कहा हम हैं, वी आर आल्सो द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। लेकिन जो जयशंकर ने क्या कहा? विक्टिम्स एंड परपेट्रेटर डू नॉट सिट टुगेदर टू डिस्कस टेररिज्म। हम पाकिस्तान के साथ बैठ के टेररिज्म के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। जयशंकर ने पाकिस्तान के बारे में कहा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में। आपको ये बता दूं, ये 2001 में जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जो रीजनल कोऑपरेशन है, इसको बढ़ाने के लिए और टेररिज्म सिक्योरिटी इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन हमें जो पाकिस्तान का स्टांस होना चाहिए था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत सख्त होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने एक वीक स्टांस दिखाया। पाकिस्तान ने वीक जो नंबर ले गया वो इंडिया ले गया, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर लेंगे पाकिस्तान की यहाँ। ऐसा कमज़ोर बन के गया है, ऐसा कमज़ोर। पहले तो हमने अपने फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उसको भेजा नहीं। वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई है, वहाँ पर जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने तो गए नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, इन्होंने इनकी जो बेइज्जती कर दी है वो बहुत ज़्यादा की है। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए था इसका जवाब रिटेलिएशन इस सूरत में देना चाहिए था, ताकि पता चले। वो कह रहे हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है कश्मीर में करवा रहा है, इंडिया में करवा रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है। हम ये विक्टिम्स और परपेट्रेटर्स जो पाकिस्तान के बारे में कहा, हम इनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। अगर देखा जाए कौन है जो टेररिज्म असल में करवा दे, ये हैं कुलभूषण यादव। ये इंडिया के जो नेवी पर्सनल हैं, एक स्टेट एक्टर हैं, बहुत बड़े नेवी कमांडर थे। अगर हम कह दें जैसे कि हमारे पास टीटीपी है, एक नॉन स्टेट एक्टर है, इंडिया में नॉन स्टेट एक्टर होता तो हम इसको कहते कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, ये इंडिया का बंदा नहीं है, ये इंडिया के खिलाफ है, तो पाकिस्तान में टेररिज्म करवाता है। इसको फांसी की सज़ा दे दी गई है। ये इंडियन स्पाई था जो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में टेररिज्म करवा रहा था। ये इससे पता चलता है जो टेररिज्म है इंडिया खुद करवा रहा था पाकिस्तान में। अब यहाँ इसका सवाल जवाब होना चाहिए इंडिया के पास, ये क्या चीज़ है? अगर हम पाकिस्तान इंडिया टेररिज्म करवा रहे थे, कहाँ है तुम्हारे पास सबूत? हमारे पास तो पूरा सबूत है कुलभूषण यादव का कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा था। कुलभूषण यादव एक नेवी पर्सनल होके पाकिस्तान में जो फॉल्ट लाइंस क्रिएट कर रहा था। अब सूरत हाल और दूसरी, एक समझौता एक्सप्रेस चलती थी पाकिस्तान में और इंडिया के दरमियान, वहाँ पर जो ब्लास्ट हुए, बम्बिंग हुई, वो इंडिया ने करवाई। इंडिया के जो नेशनलिस्ट हिंदुत्व ग्रुप का एक आदमी है, उन्होंने क्या समझौता एक्सप्रेस पे बम्बिंग करवा, और 70 मुसलमान जो पाकिस्तानी थे जो मारे गए थे, लेकिन इंडिया की कोर्ट ने उनको ना बरी कर दिया, उनको बरी कर दिया। और ये पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत ख़राब थी। ये क्वेश्चन मार्क होता है इंडियन की जो जस्टिस है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क होता है सारा। ये समझौता एक्सप्रेस के जो कल्प्रिट्स हैं उनको कैसे छोड़ दिया गया? पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जैसे क्या प्रमोटर जस्टिफाई और टेररिज्म इंडस्ट्री, ये इस वक्त पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली इसने कहा हम कमज़ोर करना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान का ट्रू फेस है दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं। लेकिन हमें इसके ये चीज़ हमें करनी चाहिए। इंडिया का जो हमें ट्रू फेस लेके आना चाहिए था, जो कश्मीर में कर रहा है, जो कश्मीर में जुल्मियत बरबियत कर रहा है, उसकी हमें प्रमोशन करनी चाहिए थी इंडिया की। लेकिन इंडिया इस चीज़ में नंबर ले गया, पाकिस्तान ने कुछ नहीं जवाब दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया, और ये एक फेल मिशन था पाकिस्तान का। जो इंडिया में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो बिलावल भुट्टो गए हुए थे, और इस देखा जाए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो क्या कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन में गए हुए हैं और अपने बड़े भाईजान से बात करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को कैसे चलाया जाए। ये सूरत हाल, क्योंकि वो तो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास शहबाज शरीफ के पास तो कोई क्वालिटी नहीं है, जो एक्सपीरियंस ही नहीं। इस वजह से वो अपने बड़े भाई के साथ मिलेंगे वहाँ लंदन में, तो पूछेंगे कैसे मुल्क को चलाया जाए, कैसे नहीं चलाया जाए। ये एक फेल डिप्लोमेसी, जिसे आप समझ लो मैंगो डिप्लोमेसी और बिलावल भुट्टो कह सकते हैं आप। ये पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। इसके हवाले से फ्यूचर में कोई अपडेट आई तो पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग स्टांस होना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।